हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 7 ऑर्गेनाइजेशन संगठन का क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है औपचारिक संगठन के गुण एवं लाभ। यानी कि औपचारिक संगठन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसके क्या क्या क्वालिटीज है और क्या क्या उससे हम लोग को बेनिफिट प्राप्त होता है। तो उसको क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में हम लोग को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक संगठन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। इसमें प्रत्येक अधिकारी के अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का स्पष्ट रूप से व्याख्या एवं उनकी सीमा का निर्धारण होने के कारण टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। अर्थात जितना भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट को, जितने भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट है सबके बीच जो काम होता है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और सबके अपने अपने ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दी जाती ताकि उनके उनमें आपस में टकराव ना हो। और सभी लोग अच्छा से तरह से मिलकर काम कर सके और जो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। सभी को अपने अपने कार्य बटे होने के कारण और अपने अपने अधिकारों और कर्तव्य एवं दायित्वों को पता होने से उनको अपने आप में उलझन नहीं होती है और किसी से टकराने की जरूरत भी नहीं होती है। वो अपना काम बखूबी निभाते हैं और अपना कार्य अपने काम पर फोकस भी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमको ये राइट मिली है इस काम को करने के लिए और हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको ये काम करना है। तो इससे टकराव की स्थिति को कम होता है। सेकंड जो है, इस प्रकार संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल हो आता है। अगर फॉर्मली वे में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी बिजनेस को रन करते हैं तो जो संगठन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करना बहुत ही ईजी हो जाता है। और हम लोग आसानी से संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अव्यक्तिगत संबंधों के रहने के कारण पक्षपात किए गए जाने वाले संभावनाओं न्यूनतम हो जाती है। फलतः लोग निष्पक्ष भाव से कार्य करते हैं। अर्थात जो इम्पर्सनली जो होते हैं जो जैसे कि रिलेटिव होते हैं उनसे पक्षपात होने की संभावना कम होती है। यानी कि ये नहीं कि ये रिलेशन में है तो उनको कम काम दिया जाए और जो रिलेशन में है उसको ज़्यादा काम दिया जाए। वैसा नहीं, सबको एक अकॉर्डिंग काम दिया जाता है और अपना अपना काम को उनको करना ही होता है और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, और नहीं तो उनको दंडित किया जाएगा फॉर्मली वे में। तो ये न्यूनतम होती कम होती है और लोग निष्पक्ष भाव से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। फिर है 4, टाल मटोली की भावना समाप्त हो जाती है। यानी कि बग पासिंग अर्थात मतलब जिसे एक ही काम को बार बार करना है या फिर काम अधूरा हो जाना, इसमें नहीं। इसमें आपको कार्य को पूरा कंप्लीट करना है, आपको उस कार्य को फुलफिल करना ही करना है। ये नहीं कि आधा छोड़ के चले गए या फिर अपना मन से कुछ भी कर रहे हैं, अपने मन से कुछ भी नियम कानून बना के अपना उस कार्य को कर रहे हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो बनाया है रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करते हुए आप लोग को काम करना है। फिर फाइनल में इसमें कार्य का दोहरापन समाप्त होता है। यानी कि इससे कार्य का जो एक ही काम को बार बार करना वो समाप्त होता है। ठीक है, क्योंकि सबको पता होता है कि हमको ये काम करना है और इस लिमिट में रहकर ही करना है। इसमें विशिष्टीकरण के लागू होने के उसके लाभ इससे प्राप्त होते हैं। अर्थात इसमें जब कोई इंडिविजुअल पर्सन उसको हमेशा वही काम मिलता है तो वो उस काम को करते करते एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेता है जिससे कि उसको स्पेशलाइजेशन का बहुत सारा बेनिफिट मिलता है संस्था को भी और उसको भी, क्योंकि वो अपने काम को अच्छी तरह से आसानी से कर सकता है और जिससे संस्था को भी उसका लाभ प्राप्त होता है, जिससे विशिष्टीकरण का भी लाभ होता है। इसमें कार्यों का स्पष्ट रूप से विभाजन सुविधा से हो जाता है जिसके कारण कुशलता में वृद्धि होती है। इसमें जितना भी एक कार्य है उस सबको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सभी इंडिविजुअल पर्सन के बीच, जिससे कि उनकी कुशलता उनकी इफिशियंसी में इंक्रीज होती है। इसमें नियंत्रण का कार्य और भी सरल होता है। इससे नियंत्रण कार्य और भी सरल होता है क्योंकि सभी के बीच कार्य बटे होते हैं और सभी को रूल्स एंड रेगुलेशन पता होता है जिनको फॉलो करके उनको अपने कार्य को कंप्लीट करना है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक निश्चितता और स्थायित्व होते हैं। इसमें काम निश्चित होते हैं कि आपको ये काम करना है। अर्थात संगठन में औपचारिकता के अनेक को लाभ होते हैं जिससे संगठन के उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात औपचारिक संगठन के बहुत ही ज़्यादा लाभ होते हैं जिससे कि संगठन का जो ऑब्जेक्टिव उसको आसानी से अचीव किया जा सके। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।